हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मेटिरी की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है। यहाँ तो अभी उसके सामने अभी नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, बड़ी बहन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने पूछ के साथ उस गॉड पर ऐसे करने लगा। जिस चीज़ को दिखाते रहता हमसे कहने लगा, ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर सौर तेल सेलेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप ड्रीम ड्रैगन के तेल के साथ पकड़ने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार ड्रीम ड्रैगन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जॉबी के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जॉबी के अंदर से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप ड्रीम ड्रैगन की इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा, उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपनी पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपनी सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का ये ब्रेथ देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी पर वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा, अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपने अटैक को पूरी पावर के साथ अभी ड्रीम ड्रैगन के अटैक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितनी छोटी मोटी पहाड़ हैं वो सारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी
एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था, बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर डीम ड्रैगन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ की तरफ देखते हुए डीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर डीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था। जिस चीज़ को डीम ड्रैगन भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था, जिसके वजह से डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ डीम ड्रैगन की शरीर को बेहतर कर दिया था, जिसके वजह से डीम ड्रैगन की शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और डीम ड्रैगन अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी डीम ड्रैगन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन के तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपनी प्रेनेट की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे ड्रैगन से कहने लगा, तुम सारे ड्रैगन काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे ड्रैगन बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप डीम ड्रैगन को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन की फेस को देखकर ऐसा लगा था डीम ड्रैगन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली को आप वो गॉड डीम ड्रैगन को इस तरह से ह्यूमिलिएट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी ड्रैगन गैंग के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करते हो तो फिर मैं जरूर यहाँ पर अभी इस डीम ड्रैगन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन के मुंह के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और डीम ड्रैगन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मेरे सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नाई नेता ड्रैगन स्नेक डीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन स्नेक से कहने लगा, ड्रैगन्स यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोटल कैलेंडर ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप डीम ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे ड्रैगन के टेंडन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग इमोटल की तरह हमें यहाँ पर अपनी पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन स्नेक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमनेशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डीम ड्रैगन की हालत देखने में
बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और ड्रीम ड्रैगन अभी किसी भी तरह से गॉड किलिंग के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ड्रीम ड्रैगन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोड का वो मेंबर सारे ड्रैगन किलिंग के मेंबर को रोकने के लिए अपनी सोच को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे ड्रैगन किलिंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी ड्रैगन किलिंग की मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी ड्रैगन किलिंग की मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत, तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर अब नाई नेता ड्रैगन स्नेक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर ड्रीम ड्रैगन की सौर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर से कहने लग गया, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन की सौर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसके वजह से ड्रीम ड्रैगन दौड़ के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन के सौर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता ड्रैगन स्नेक अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंद्रित को बहुत ज़्यादा अनलिश कर जोर से चिल्ला कर बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड किलिंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के शरीर अभी दो हेते अभी उस हत्या की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गॉड किलिंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली गॉड की मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी ड्रैगन किलिंग के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरा मेरा हाथ कहाँ पर है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक किलिंग की तरफ देखती हुई वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की किलिंग के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के किलिंग के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गॉड किलिंग की मेंबर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा शौक कर उस पेज क्लिक की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेज क्लिक के अंदर से हम लोग दीवान तेरी के एक तीरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर दीवान तेरी आप धीरे धीरे उस पेज क्लिक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल दिख रहा था। अगली पर आप दीवान तेरी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप दीवान तेरी के तीर उत की तरफ देखते हुए नाई नेता ड्रैगन स्नेक
बहुत ज़्यादा शौक होकर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए यहाँ पर अगली पर आप दीवान तरीके ताप देखती हुई ज़ोर से चिल्लाकर नाई नेदा दागों से ने कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लौट है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप डीम ड्रैगन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डीम ड्रैगन हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था डीम ड्रैगन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप दीवान तेरी को वहाँ पर देखने के बाद इमोटल रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप उस पेस के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के सिर्फ अपने पाँव को हाथ पर मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई यहाँ भी दीवान तेरी के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी आप बहुत ज़्यादा कोल पेस बनाकर उन दोनों इमोटल रेस के बांधे की तरफ देखने लगा। और फिर उन दोनों इमोटल रेस के इंसान की तरफ देखती हुई दीवान तेरी उनसे कहने लगा, यहाँ पर दो इमोटल क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोटल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गौत रेस के मेंबर की तरफ देखती हुई दीवान तेरी कहने लगा, और एक गौत यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप डीम ड्रैगन की हालत की तरफ देखती हुई दीवान तेरी खुद से कहने लगा, और इसे ज़रूर यहाँ पर डीम ड्रैगन होना चाहिए। और फिर आप दीवान तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोटल क्लैन की मेंबर से कहने लगा, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोटल क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, आप हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोटल क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो दूसरा इमोटल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर दीवान तेरी तरफ देखती हुई उस पहला इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड ड्रैगन नाई नेदा ड्रैगन सैनिक की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाई नेदा ड्रैगन सार्पेंट क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाई नेदार ड्रैगन सैनिक अभी दीवान तेरी तरफ देखती हुई उस रेड ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डायमंड कोर्ट के लोग हैं। और फिर नाई नेदा ड्रैगन सैनिक यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, ये यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड हैं। आप अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर दीवान तेरी से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों एक गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से दीवान तेरी को यहाँ पर ज़रूर मार सकता है, लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर
दीवानती की किताब देखती हुई दीवानती से कहने लगा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? और फिर दीवानती की किताब देखती हुई वो गॉड किलिंग की मेंबर खुद से कहने लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़, मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों, दीवानती अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ, गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपनी बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों, इस गॉड किलिंग की मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड किलिंग की मेंबर आपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करती हुई दीवानती पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी से दीवानती आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को दीवानती एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि दीवानती को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड किलिंग की मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिस चीज़ को या तो भी अभी वो गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? सच में दोस्तों, ये गॉड किलिंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं दीवानती बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉड किलिंग की मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दीवानती के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गॉड किलिंग की मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है, या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों, दीवानती का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवानती के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवानती के पाँच को खाने की वजह से गॉड किलिंग का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरता है, और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर दीवानती एक कोल्ड फिश बनाकर उस गॉड किलिंग की मेंबर की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद दोनों इमोता किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए दीवानती की तरफ देखती हुई अपने दोनों इमोता किलिंग की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा, किस लिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो।
जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोता कहने की मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट के पार को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोता कहने की मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस अटैक का नाम यहाँ पर मिरियाड शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोता कैलेन की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तरीके स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और डिवाइन थे अभी यहाँ पर एक कोल पीस बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल कैलेन के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल कैलेन के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अपने तीर रोध की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टकराने की वजह से उन दोनों इमोर्टल कैलेन की मेंबर की वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप डिवाइन टी अपने तीर रोध को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर रूट्स को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोर्टल कैलेन की मेंबर की स्टोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अपने तीर की मदद से यहाँ पर उस इमोर्टल कैलेन की मेंबर की स्टोरी को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से खेल लिया था, जिसके वजह से इमोर्टल कैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के तीर के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी एक कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से डिवाइन टी के तीर के अंदर जो इमोर्टल कैलेन की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन टी ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाकित के जैसा। और फिर आप अपनी इमोर्टल कैलेन की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोर्टल कैलेन की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप वहाँ से भागते हुए वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोर्टल कैलेन की मेंबर का अभी फात कर शोषण जरूर हो चुका है, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद डिवाइन टी आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोर्टल कैलेन के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उस इमोर्टल कैलेन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, वो चीज़ यहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोर्टल कैलेन की मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा
अगली को हम लोग देख पाते हैं दीवान तरीके लाए तेते के साथ तो कर्ण की वजह से उस इमोटल क्लैन की मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दीवान तेरी उस गॉड क्लैन के मेंबर की भी फील्डिंग को यहाँ पूरी सेट करने वाला है। ड्रीम ड्रैगन अभी जमी की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त ड्रीम ड्रैगन अभी आसमान में दीवान ती तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा ओ यहाँ पर। अगली को आप दीवान ती को देखती हुई ड्रीम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ओ डेमन कॉर्ड की लॉ थी यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पर आसमान से अभी किसी चीज जमी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोटल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान ती ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर दीवान ती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा सारे इमोटल आप यहाँ पर मर चुका है, आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो दीवान ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को दीवान ती देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर दीवान ती से पूछने लगा कि इसलिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जो सुनने के बाद आप दीवान ती थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप दीवान ती के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर दीवान ती से कहने लगा अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुनने की अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप वो गॉड अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर दीवान ती से कहने लगा यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने दीवान ती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर दीवान ती उस प्लेनेट की तरफ देखती हुई उस गॉड से कहने लगा तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर दीवान ती से कहने लगा अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दीवान ती तरफ देखते हुए दीवान ती से कहने लगा बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था। अगली को वो गॉड आप दीवान ती के ऊपर आपने उस ब्रेथ अटैक के साथ अटैक कर देता है जिससे दीवान ती अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के ब्रेथ अटैक के वजह से यहाँ पर पेस भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और दीवान ती अभी पेस के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस गॉड को अभी लग रहा था इसने दीवान ती का फील्डिंग सेट कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गॉड अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने अभी उस गॉड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। दीवान ती ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था।
उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को आपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक को रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीभाई ती का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप दीभाई ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीभाई ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती ने अपने सिर्फ एक ही हथियार के साथ उस मून गॉड के शरीर के आर पार उस मून गॉड के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा जो होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों दीभाई ती ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड अपनी ग्रेविटी पावर के साथ दीभाई ती पर अटैक कर रहा था, जिसके वजह से दीभाई ती यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर दीभाई ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पर आप दीभाई ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार की पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी वो इस हथियार को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने एकदम ये दीभाई ती का शानदार पीस दे देखें। और फिर दीभाई ती आपने उस शानदार पीस अटैक के साथ उस मून गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती के अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड की जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डैम इट इसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे दीभाई ती की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस ही इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती ने अपने तीर ऊत को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को अपने तीर ऊत के टेंटिकल के मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती अभी उस मून गॉड को अपने तीर ऊत की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो। और फिर दीभाई ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दीभाई ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दीभाई ती की तरफ देखती हुई दीभाई ती से कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग यहाँ पर एरा ऑफ गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती अभी अपने हाथ में अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दीभाई ती के तीर ऊत अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर आप दीभाई ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था, आप देखिए तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीभाई ती आपने और भी तीर ऊत को
उस गौद की ताब आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती की एसआई तिरुत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा प्लीज ऐसा मत करना। और फिर दीपांती के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर दीपांती इस पहाड़ को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर दीपांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड का बॉस दीपांती से कहने लगा हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दीपांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर दीपांती से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दीपांती से फिर से कहने लगा हम लोग एक दूसरे के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। गॉडों के लीडर अभी दीपांती ताप देखती हुई दीपांती से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से पूछने लगा तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर है। उसी वो दीपांती आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गॉडों के लीडर दीपांती की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर दीपांती से कहने लगा पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दीपांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गॉडों के लीडर की तरफ देखती हुई गॉडों के लीडर से पूछने लगा तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सच में दोस्तों दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप दीपांती से कहने लगा अभी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर से पूछने लगा तो फिर क्या ही हो गया। जिसके रिप्लाई में गॉडों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से दीपांती से कहने लगा
क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है? उसी वक्त आप गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुन के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौतम के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली को आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है, इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के शरीर के अंदर हैं? और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पार को रिलीज करती हुई दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर सर्कल के अंदर से गुजरता है जब वो अपनी एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गौतम के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, जब यूनिवर्स पूरी तरह से ज़िंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर अभी दिव्यांती से कहने लगा, तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में तेरी के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरे के पूरे यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, बहुत सारे इनकारनेशन आगे से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर गौतम की लीडर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था, जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली को आप दिव्यांती तरफ देखती हुई गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने अब हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गौतम के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली पर आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई दिव्यांती से कहने लगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती तरफ देखती हुई गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो।
उसी वो हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर गौदो के लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल दीवान थी आप अपने स्वर को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप दीवान थी कि इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गौदो के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान थी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल आप हम लोग फिर से देख पाते हैं दीवान थी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान थी ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप दीवान थी के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गौदो के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान थी की तरफ देखती हुई दीवान थी से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद दीवान थी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखते हुए गौदो के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुके हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दीवान थी थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए गौदो के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोता किलिंग के खिलाफ एक गाज है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पल दीवान थी आप अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए गौदो के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोता किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवान थी की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदो के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवान थी से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोतास अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदो के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान थी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदो के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान थी आप फिर से आपने बहुत से तीर उत से मून गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान थी के सारे तीर उत ने अभी मून गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज़ को देखने के बाद गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदो के लीडर मून गॉड के माध्यम से दीवान थी तो आप देखती हुई दीवान थी से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवान थी आप मून गॉड पर अपनी तीर उत के मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदो के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गॉड का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता है ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप दीवान थी एक सीरियस फेस बनाकर आपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवान थी से कहने लगा, मास्टर। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन इधर दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागोन सिंह का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक कर अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता दागोन सिंह के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता दागोन सिंह के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने दिव्यांती खुद आप आ जाता है। और फिर दिव्यांती एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तुम ड्रीम ड्रैगन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्टेज पेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से पीटा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ देख रहा था, जो लाइव एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती भी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा इतना स्मॉल तो अभी काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा। दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती फिर से ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ऐसे भी ये चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज़ मुझे दे दो। उसी को हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना
बनाकर दिव्यांती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती भी आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को यथानीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आधा दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगेगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली पर ड्रीम ड्रैगन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगेगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती भी अभी ड्रीम ड्रैगन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग दिव्यांती और ड्रीम ड्रैगन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर दिव्यांती और ड्रीम ड्रैगन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग दिव्यांती और ड्रीम ड्रैगन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखकर ऐसा लग रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज का। अगली पर दिव्यांती आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर ड्रीम ड्रैगन अभी उस सोल स्पिरिट की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस शेटर स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या सिर्फ एक शेटर स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे ड्रैगन ट्राइब्स के हर मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन की आदत ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर ड्रीम ड्रैगन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए दिव्यांती से कहने लगा, हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहां पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहां पर 4th स्टेज ऑफ प्योरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो शेटर स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, जो यहाँ पर 3 प्योरिटीज के एक स्टील को शेटर कर पा रहा है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांती यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन फिर से दिव्यांती से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी काप कर रखा है। उसी पर ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांती आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर ड्रीम ड्रैगन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे काप कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दिव्यांती यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोर्टल ट्राइब के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांती अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के अंदर से अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था।
अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दीवानती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दीवानती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप दीवानती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दीवानती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दीवानती अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दीवानती पेश के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दीवानती ने शायद यहाँ पर इमोटल ट्रैप की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दीवानती अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरे कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर स्टेशन करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड टाइप फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी वक्त दीवानती की इस बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मैं अब अभी जा रहा हूँ इमोटल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दीवानती से पूछने लगा, क्या तुम अभी जाना चाहती हो? आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दीवानती अपने सामने तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर दीवानती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को पीछे से ड्रीम ड्रैगन सिर्फ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दीवानती आप लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर ताबीर करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दीवानती लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दीवानती यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती अपने मेमोरी को याद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली पर हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक प्लेस के लिए ओपन होता है, जिसके अंदर से आओ बिंग और 9 टेल्ड फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप 9 टेल्ड फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ फिर से दीवानती का सीन दिखाते हैं जो अभी पेश के अंदर लाइट की स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उस स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेस को मार किया गया था। सच में दोस्तों दीवानती यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा,
तो फिर मुझे शायद पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोटल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोटल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इमोटल अपनी शोध को पागल कर एक गाद की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोटल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी अपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर दिव्यांती अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोटल थे जो माइनर वाल थे उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांती की तीर उसके जितनी भी पेज क्लिक था उसके साइड में और एक पेज क्लिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर दिव्यांती आप अपने हाथ से उस पेज क्लिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोटल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से पूछने लगा कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर दिव्यांती उस पेज क्लिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोटल की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। डिवाइन ट्री उस सिक्के इलम के आसमान में एक छोटा सा कैरेट को बढ़ाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो गार्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांती उस छोटी सी कैरेट के अंदर से सामने तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती सिर्फ अपने हाथ की इशारे से उस छोटे से कैरेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा कर देता है। और फिर दिव्यांती उस सिक्के इलम के अंदर आने लगा। अगली पर दिव्यांती आप अपने तीर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। उसी पर दिव्यांती को अपने सामने देखने के बाद उस गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर हमारे ऊपर आप एम्बुश हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे उस सिक्के इलम को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों दिव्यांती ने अभी इस पूरे के पूरे सिक्के इलम को अपनी मूर्ति में पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इस सिक्के इलम के जितने भी घर थे उन सभी को भी पकड़ लिया था। और फिर दिव्यांती आप उस सीक्रेट इलम के अंदर आने के बाद अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद और एक दूसरा गार्ड बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कहने लगा ए ओरा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपने तीर के साथ खुद को मार्च कर रहा था। अगली पर दिव्यांती के पूरे शरीर अभी अपने तीर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मार्च हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती तरफ देखते हुए एक गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा ए यहाँ पर डेमोनिक कोड के मास्टर हैं। उसी पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी गार्डों से कहने लगा यहाँ पर अभी सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। अगली पर आप दिव्यांती अपने सिर्फ एक हाथ का इशारा कर उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों गार्ड आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगा। और पहली वाला गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा उसे अभी मार डालो, इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांती को मारने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ से बहुत सारे काल्टिवेटर एक साथ आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा आप मेरे तरफ आगे बढ़ो। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तीर उसको अनलिश करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के तीर उसके साथ उगाने की वजह से बहुत सारे इमोटल के शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक कर खुद से कहने लगा क्या वो लाइटिंग है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के साथ एक लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइटिंग अभी यहाँ पर बहुत सारे इमोटल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लाइटिंग यहाँ पर एक जायंट लाइटिंग ह्यूमन में बदलने के बाद दिव्यांती के पीछे आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था।
और उसी पर उसके ओरा को महसूस करने के बाद दिव्यांती एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती अपनी एक आंख में अपने क्लियर इंटेंट को एनालिस कर अपने पीछे उस लाइटिंग मैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लाइटिंग मैन आप बहुत ही गुस्से में दिव्यांती पर अपने 5 तरीके से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन अभी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के तीर उसने यहाँ पर अभी उस पूरे सिक्के इलम को चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग मैन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और दिव्यांती अभी उस लाइटिंग मैन के सामने से सलामत खड़ा होकर उस लाइटिंग मैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ही गुस्से में उस लाइटिंग मैन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारी इमोतल से कहने लगा, आज तुम में से हर कोई यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस सिटी के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस पूरी सिटी को चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इमोतल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे जाकर किसी चीज़ के साथ टकराने के लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इमोतल जहाँ पर टकराया था वहाँ पर वो प्लेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर वो इमोतल बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा, डैमेज। और इस इमोतल को देखकर हमें समझ में आ जाता है ये वही पहले वाला गार्ड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपने तीर के मदद से बहुत से इमोतल के लाश को पकड़ा हुआ था। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ बन चुका है। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उसी पहले वाले गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के ऊपर भी अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे काकाशी ने रीन के चेस्ट के अंदर किया था, जिसके वजह से वो पहले गार्ड यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती आप उस खूबसूरत प्लेस के दरवाजे तो पहुँच चुका था। और फिर दिव्यांती उस प्लेस के दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने यहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़ी बच्ची को देख पाते हैं, जिसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लिविंग बीइंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों लिविंग बीइंग यहाँ पर एक गॉड की बातचीत तरह दिख रहा था। और फिर वो लिविंग बीइंग अचानक से दिव्यांती के ऊपर अपने 5 के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम डेमोनिक गॉड के मास्टर हो। सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस 5 को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों से अपनी क्लियर इंटेंट को एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लिविंग बीइंग के अपने पाम अटैक के साथ दिव्यांती पर अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने तीर की मदद से उस लिविंग बीइंग के उस पाम अटैक को रोक दिया था। अगली पर वो लिविंग बीइंग अपने दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर जेड स्पिरिट देती हूँ जो इस प्लेस का ध्यान रख रहा है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से आने का। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से उस जेड स्पिरिट देती की हाथ को बहुत ज़्यादा दूर झटक दिया था। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की तरफ देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा, अपने फिरती हाथों को मेरे स्वास्थ्य से दूर रखो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती के इस तरह की बात को सुनने के बाद वो जेड स्पिरिट देती यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जेड स्पिरिट देती आप अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। अगली पर वो जेड स्पिरिट देती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पूरी फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने सामने दिव्यांती की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए वो जेड स्पिरिट देती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती से कहने लगा, आज मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ।
उसी वक्त उस जेल स्पिरिट धीरे की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेल स्पिरिट धीरे की ताब देखती हुई उस जेल स्पिरिट धीरे से कहने लगा, उस चीज़ दिव्यन कह रहा है, क्या तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो या फिर नहीं। अगले पॉप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था दिव्यांती और उस जेल स्पिरिट धीरे के लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सीरियल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रिश्ते होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी गौदो के जो लीडर है उसे देख पाते हैं अपने डिवाइन वेपन के साथ। और फिर गौदो के वो लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त गौदो की उस लीडर की इस तरह की सीरियस फेस को देखने के बाद बाकी से गौद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर इतना छोटा है, इसलिए ये एपिसोड आप यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।